एक बार एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध विद्वान, जो शास्त्रों में पारंगत था, एक बूढ़े साधु के पास गया और बोला, मैं जीवन का वास्तविक सत्य जानना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बूढ़े साधु ने उससे पूछा, आप कौन हैं? विद्वान ने कहा, आप मुझे नहीं जानते। मैं अनेक शास्त्रों का ज्ञाता हूँ और इस नगर में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है। मैंने बहुत से धर्मग्रंथ सीखे हैं, परंतु अभी तक सत्य का पता नहीं लगा सका। इसी आशा से मैं आपके पास आया हूं कि आप मुझे सत्य से परिचित करवाएंगे। वृद्ध साधु ने कहा, आप जो जानते हैं उसे लिखकर लाएं, क्योंकि जो आप पहले से जानते हैं उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उन विषयों पर बात करेंगे जिन्हें आप नहीं जानते हैं तो इससे आपको ही लाभ होगा। विद्वान अपने घर लौट आया और लिखने लगा। उनके पास इतना ज्ञान था कि ये सब लिखते लिखते 3 साल बीत गए। 3 साल बाद विद्वान हजारों पन्नों से भरा थैला लेकर बूढ़े साधु के पास लौटा। पेजों का इतना बड़ा ढेर देखकर साधु ने कहा, इस उम्र में मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा, इसे और संक्षिप्त करो। विद्वान लौटकर सार संक्षेप लिखने लगा। इसमें उन्हें 3 महीने लगे। 3 महीने के बाद वह साधु के पास वापस आया। इस बार उसके पास बहुत कम पन्ने थे, लेकिन फिर भी सैकड़ों पन्ने थे। बूढ़े साधु ने कहा, यह भी बहुत ज्यादा है। शरीर कमजोर हो गया है, आंखें कमजोर हो गई हैं कि इतना पढ़ना भी संभव नहीं है। मुझे इसका सार लाओ। विद्वान वापस चला गया और 7 दिन के बाद कुछ पन्नों पर अपने ज्ञान का सार लिखकर वापस आया। बूढ़े भिक्षु ने इसे देखा और कहा, आप देख सकते हैं कि मैं वास्तव में बूढ़ा हूं और ज्यादा पढ़ नहीं सकता। आप कब समझेंगे? आप जाए इसे और संक्षिप्त करो। ये सुनकर ही विद्वान को समझ आ गया कि साधु क्या कहना चाह रहा था। विद्वान तुरंत दूसरे कमरे में गया और एक कोरा कागज ले आया। ये देखकर बूढ़ा साधु मुस्कुराया और बोला, इस कोरे कागज का मतलब है कि मैं कोरा हूं, पूरी तरह से खाली। अब आप जानने के, सीखने के योग्य हैं, क्योंकि आप मूल बात समझ गए हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। सीखने का पहला कदम है ये जानना कि आप कुछ नहीं जानते।